दोस्तों नमस्कार। मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सभी का एक बार फिर ग्लोब हरियाणा पे। दोस्तों आज एक ऐसे नारे की बात करेंगे जो खट्टर सरकार पहली खट्टर सरकार बनी 2014 में 2019 तक का जो कार्यकाल था उसके अंदर एक नारा बहुत फेमस हुआ था हरियाणा के अंदर। वो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो नारा पानीपत की सरजमी पे दिया था। और पानीपत की सरजमी कई सारे युद्धों के नाम से भी जानी जाती है कि पानीपत में कई सारे युद्ध हुए थे। उसी जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नारा देना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा बहुत अच्छा था, लेकिन कई सारे लोग उस नारे को ये भी मानने लग गए थे कि लोगों के दिलों में राज करने लग गया था ये नारा कि बहुत अच्छा नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और जब कई खबरें ऐसी सामने आती हैं तो उस नारे की कहीं ना कहीं हवा निकल जाती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जींद जिला जो हरियाणा का दिल माना जाता है। उस जींद जो प्रिंसिपल है उस स्कूल का, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते लड़कियों की हिफाजत करने की उसकी जिम्मेवारी बनती है। और प्रिंसिपल इसलिए ही बनाए जाते हैं कि वो और टीचरों को भी गलत न करने दिए जावा। उन सारे बच्चों की सुरक्षा के लिए ही प्रिंसिपल नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल खुद ही किसी को गंदी नजर से देखता है तो फिर सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं। साथियों उस बेबीपुर गांव के स्कूल में जब टीम पहुंची और जांच बैठानी शुरू करी तो बहुत सी सारी चीजें निकल करके सामने आई। दोस्तों पता चला कि उस प्रिंसिपल ने 145 लड़कियों के साथ गलत किया था। 145 लड़कियां। हैरान हो सकते हो दोस्तों आप, शर्म से अपनी आंखें नीची हो सकती हैं। वही सरकार जब प्रधानमंत्री जी पानीपत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया करते थे, खट्टर सरकार जब पहली खट्टर सरकार थी उसमें ये नारा बहुत फेमस हुआ। लेकिन उस नारे की जहां हर व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती थी और उस स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसे कुछ कदम उठाए हों, गंदी निगाहों से उन बच्चियों को उन बहनों को देखते हों, उनके साथ गलत कर दे हों, तो आप सोच सकते हैं सिस्टम कैसा चल रहा है हरियाणा के अंदर, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्या है हरियाणा के अंदर। दोस्तों पता चला जब उसमें जांच हुई 145 लड़कियों के साथ गलत किया गया और पता चला कि प्रिंसिपल के दफ्तर में काले शीशे लगाए गए हैं, तो सवाल खड़ा होना लाजमी था। दोस्तों सवाल ये खड़े होते हैं, क्या उस स्कूल में किसी भी अधिकारी के द्वारा जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि उस स्कूल को भी संभाला जाए? ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि कुछ टाइम में उस स्कूल की भी और ध्यान दिया जाए? क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? डीओ बीओ बड़े बड़े अधिकारी क्या स्कूलों को प्रिंसिपल के ही सारी दारोमदार ऊपर छोड़ करके छोड़ देते हैं उस स्कूल को? और जब प्रिंसिपल ही ऐसी घटना करने लग जाते हैं तो फिर भरोसा किस पर किया जाएगा? साथियों सवाल और भी ज्यादा उठे। क्या एक दो दिन की तो बात है नहीं जो 145 लड़कियों के साथ उस टीचर ने गलत किया, तो स्कूल में और भी कई सारे टीचर होंगे और भी कई सारे अध्यापक होंगे। क्या उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं थी? क्या फिर वो भी साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दे रहे थे? और बात सिस्टम पर भी उठती है, क्या काले शीशे अगर उस दफ्तर के करवाए गए थे तो क्या उन बड़े अधिकारियों को ये जानकारी नहीं मिली
क्या किसी भी सरकारी दफ्तर के, किसी भी प्रिंसिपल के दफ्तर के, ऑफिस के काले शीशे क्यों करवाए जा रहे हैं? ये जानकारी क्यों किसी ने नहीं लेने की कोशिश करी? क्या हरियाणा के अंदर शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा के सिस्टम पर क्या सरकार की इतनी ही पकड़ है? दोस्तों, ये जानकारी बहुत और ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है, लेकिन सरकार से जब इन चीजों पर सवाल पूछते हैं तो किसी न किसी चीज पर आनाकानी करके इस सवाल से दूर हटने की कोशिश करते हैं बड़े बड़े नेता। साथियों, अगर मैं बात करूं उन बड़े अधिकारियों की, डीओ, बीओ, जो उस स्कूल को संभाल नहीं रहे थे, तो इसका मतलब उनकी भी साझेदारी इस घटना के अंजाम में हो सकती है, क्योंकि उनकी क्या जिम्मेवारी नहीं बनती थी? क्या ये जिम्मेवारी नहीं थी कि उस स्कूल के प्रांगण को भी समझा जाए, उस स्कूल के प्रांगण को भी देखा जाए? या फिर एक नौकरी के लिए ही ये सिस्टम चलता रहेगा? एक बात और मैं बताऊं दोस्तों, हो सकता है खट्टर साहब ने, मुख्यमंत्री खट्टर ने उस प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया। क्या उसकी सजा इतनी ही थी? मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि उसकी सजा, उस प्रिंसिपल की सजा इतनी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, 145 लड़कियों के साथ गलत करना किस हद तक ठीक है? और क्या सरकार सिर्फ एक छोटी सी उसको सजा दे करके क्या उन बच्चों के भविष्य के ऊपर, ये सोचने वाली बात है दोस्तों, क्या उन लड़कियों के भविष्य के ऊपर खेल खेला जा रहा है? साथियों, इतना समय लगा 145 लड़कियों के साथ उस अध्यापक ने गलत किया, इतना समय, कितना समय लगा होगा? क्या कोई सिस्टम सरकारी स्कूलों के ऊपर काम नहीं कर रहा? या फिर क्यों अधिकारी काम नहीं कर रहे? इनकी अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। ये मुद्दा, ये छोटी घटना नहीं है साथियों। अगर इतने लंबे समय पर किसी टीचर की कार्रवाई करी जाएगी तो वो टीचर ऐसे कई अध्यापकों को, कई टीचर्स को इतनी पावर दे चुकी होती है कि कोई भी गलत करने में सक्षम हो जाता है। जब इतना गलत हो चुका होता है फिर भी कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, सरकारी दफ्तर, सरकारी अधिकारियों की तरफ से क्यों नहीं करी जा रही? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। क्या इतनी छोटी सी कार्रवाई से उन 145 लड़कियां हैं, वो भविष्य के साथ आगे लड़ने की ताकत रख पाएंगी? हो सकता है ये एक नहीं, हरियाणा के अंदर ऐसे कई अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम को, सरकार को, सरकारी अधिकारियों को ये चीज जानने की कोशिश करनी पड़ेगी और ये चीज जाननी पड़ेगी क्यों ऐसे ऐसे स्कूलों को प्रिंसिपल के हवाले कर दिया जाता है। अगर सरकारी स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल ही सुरक्षा के रूप में आता है और उन बच्चों के साथ गलत करता है तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा क्या, कहां लिखा है ऐसा? और होगी तो भी इतनी छोटी कार्रवाई कि उन बच्चियों को अगर देखा जाए तो क्या उनकी दिल को ये संतुष्ट किया जा सकता है कि एक बर्खास्त करके उस टीचर की आप हिफाजत कर रहे हो? दोस्तों, ये कितना सही है? आपको इस रिपोर्ट से क्या कुछ लगा दोस्तों? कितनी ये रिपोर्ट सच्चाई लगी? अगर ऐसी ऐसी नई अपडेट आपको मिलती रहे तो इस ग्लोब हरियाणा न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। साथियों, फेसबुक पेज ग्लोब हरियाणा को फॉलो करें। दोस्तों, ऐसी ऐसी नई अपडेट आपको मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।